हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एबीटी क्लासेस। एबीटी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी लोगों के लिए क्लास 10 का सेशन 23-24 के लिए सोशल साइंस का एमसीक्यू लेकर के आ रहा हूँ, जिसमें कि हम लोग 20 एमसीक्यू देखेंगे। और प्लीज़ आप लोग अपना स्कोर बताएं कि 20 में से कितने नंबर आप लोग पा रहे हैं। पहले आप लोग क्या करना है, क्वेश्चन देखना है। कोई एक किसी सीट पर अगर पहला क्वेश्चन है, आप लोग पहले जज कर लो कि कौन सा आपका उसमें सही आंसर है। अपना टिक कर लो, 1 का ए है, बी है, सी है। अगर वो सही है तो सही टिक कर लो, और गलत तो गलत टिक कर लो। इस तरीके से आप देखो कि 20 में से कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। और मैंने ये मेरा चौथा वीडियो है सोशल के लिए 20 एमसीक्यू का। और साइंस में भी मैंने 4 वीडियो डाल दिए हैं, है ना। एक सीबीएसई का जो था सैम्पल पर वो, और 30 अपने सब सैम्पल पर। तो ये 4-4 सैम्पल पर दोनों में हो चुके हैं। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं कि कितने मार्क्स आप लोग ला रहे हैं, अच्छे स्कोर आ रहे हैं या नहीं। ठीक है ना। क्योंकि देखो भाई, समस्या ये है कि इसमें नंबर नहीं कटना चाहिए, है ना। अगर अगर आप लोग 2 नंबर के, 3 नंबर के, 4 में क्वेश्चन करते हो, तो वहाँ पे अगर कुछ गलत भी लिखते हो तो आपको 0.5, 1.5 कुछ ऐसे मार्क मिल जाते हैं। टोटल नंबर नहीं करते कुछ, आप अगर कुछ आप लिख रहे हो थोड़ा बहुत तो। लेकिन यहाँ पर आपने मिस्टेक किया तो आपका सीधे सीधे 1 नंबर डिडक्ट हो जाएगा। ठीक है। तो काफ़ी क्लेवरली काम करना है और प्रैक्टिस करना है ज़्यादा से ज़्यादा, कि एमसीक्यू 20 में 20 सही हो, ये ध्यान रखना है। ठीक है, चलते हैं आज के क्वेश्चन की ओर। आज का पहला क्वेश्चन है, स्क्रीन पे दिख रहा है। ओके, सी द क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैवर। कैवर के करेक्टरिस्टिक को आइडेंटिफाई करना है। एंड द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। और इसमें से आपको करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। आप लोग चूज कीजिए कि इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा। पहला ऑप्शन दिया हुआ है कि ही वॉज एन इटालियन स्टेट्समैन। सेकेंड दिया है ही स्पोक फ्रेंच मच बेटर देन इटालियन। क्या ये सही है? क्या वो फ्रेंच अच्छा बोलता था इटली से भी? वो पहले तो इटालियन था, ये लिख रहा है यहाँ पे। और फिर लिख रहा है यहाँ पे सेकंड में कि वो इटालियन से अच्छा फ्रेंच बोलता था। क्या ये सही है? सेकंड वाला। फिर आगे करेंगे ही वॉज टैक्टफुल डिप्लोमेट। और फिर करें ही बिलोंग टू रॉयल फैमिली। तो कौन सा इसमें से सही है? और यहाँ पे देखो, ए दिया है, बी दिया है, सी इधर है और डी इधर है। डी में क्या क्या है? 1, 2, 4 है। ठीक है ना। तो बताना है कि इसमें से कौन सा सही ऑप्शन होगा। खैर, आप लोगों ने चूज कर लिया होगा अपने हिसाब से कौन सा सही होगा। अब मैं इसे बता रहा हूँ। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। वो एक इटालियन था, ये बिल्कुल सही दिया हुआ है। और वो फ्रेंच बहुत ही अच्छा बोल पाता था, ये भी सही लिखा हुआ है। इटली से अच्छा वो फ्रेंच बोलता था। और वो टैक्टफुल डिप्लोमेट भी था, ये भी सही है। मतलब कि 1, 2, 3 सही है, मतलब कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। ओके, चलते क्वेश्चन नंबर सेकेंड की ओर। द खेड़ा सत्याग्रह वाज लॉन्च बाई गांधी जी टू सपोर्ट। गांधी जी ने खेड़ा सत्याग्रह लॉन्च किया था सपोर्ट करने, किसको सपोर्ट करने के लिए? ए है मिल वर्कर, बी है द पीजेंट को, सी है द वोमेन वर्कर को, डी है रोलैंड एक्ट को। किसको सपोर्ट करने के लिए था ये खेड़ा सत्याग्रह? सही आंसर है बी। ये पीजेंट को सपोर्ट करने के लिए किया गया था। पीजेंट किसान को। कहाँ के किसान? कहाँ के किसान आप लोग बता सकते हो अगर आप लोग को पता है कि कहाँ के किसान को सपोर्ट कर रहे थे गांधी जी, है ना। खेड़ा सत्याग्रह, 3 सत्याग्रह हुए थे, आप लोग को याद होगा। अहमदाबाद अहमदाबाद फैक्ट्री स्ट्राइक वाला, और फिर खेड़ा हुआ था, और एक चंपारण हुआ था। ठीक है ना। तो अहमदाबाद तो फैक्ट्री के लिए हुआ था। खेड़ा था पीजेंट के लिए, है ना। ये लोग अपना किस लिए, वहाँ पे बरसात नहीं हुई थी अच्छी खासी तरीके से, तो टैक्स इन्होंने, टैक्स के लिए ये सब चल रहा था। ठीक है ना। जो भी सत्याग्रह यहाँ पे चलता, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही यहाँ पे। चलते हैं थर्ड की ओर। थर्ड क्वेश्चन क्या है देखते हैं। रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। स्टेटमेंट पढ़ना है और सही आंसर को चूज करना है। कह रहा है द नेम सिल्क रूट्स पॉइंट टू द इम्पोर्टेंस ऑफ ईस्ट बाउंड चाइनीज सिल्क कार्गोस। तो क्या ये सही है? सिल्क रूट, अच्छा ये आप लोग बताओ कि किस चैप्टर का क्वेश्चन हो सकता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ये किस चैप्टर का से हो सकता है ये। तो मैं बता दूं, ये ग्लोबलाइजेशन जो चैप्टर है हिस्ट्री का, वहाँ से इसको लिया गया है, इस चैप्टर को। ठीक है ना। ओके, तो कौन सा इसमें सही है बताना आप लोग को। तो क्या स्टेटमेंट 1 सही है? अब करेंगे अंटिल द 8th सेंचुरी चाइना एंड इंडिया वेयर अमंग द वर्ल्ड रिचेस्ट कंट्री। चाइना एंड इंडिया वेयर अमंग द वर्ल्ड रिचेस्ट कंट्री अंटिल द 18th सेंचुरी। तो कौन सा सही है स्टेटमेंट, ये चेक करना है आप लोग को। देखो भाई, कर मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। अब आप लोगों ने अपना चूज कर लिया होगा, टिक भी कर लिया होगा शायद। मुझे ऐसा आशा है कि आप लोगों ने अपना काम अच्छे से कर रहे हैं। ठीक है, चलो। इसका देखो आंसर क्या है, आंसर इसका डी होगा। क्या होगा? डी। स्टेटमेंट 2 सही है लेकिन 1 गलत है। ठीक है ना। करेक्ट, 1 गलत कैसे करेगा? द नेम सिल्क रूट पॉइंट द इंपोर्टेंस ऑफ ईस्ट बाउंड चाइनीज सिल्क कार्गोज। ठीक है ना। तो देखो सिल्क रूट, यहाँ से काफ़ी सिल्क वगैरह, है ना, सिल्क का व्यापार होता था यहाँ से, बहुत सारी सिल्क जाती थी यहाँ से, है ना। इस वजह से इसका नाम पड़ा था क्या? सिल्क रूट। ठीक है ना। तो स्टेटमेंट 2 सही है। और सेकंड कह रहा है अनटिल द, एक मिनट,
अंटिल दैट सेंचुरी चाइना एंड इंडिया वेर अमंग द वर्ल्ड रिचेस्ट, तो ये सही बात है, चाइना इंडिया थे रिचेस्ट, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4, द फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस केम टू इंडिया विथ विच ऑफ द फॉलोइंग, है ना, पहला प्रिंटिंग प्रेस भारत आया था, है ना, कैसे कहाँ से कौन लाया था, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। 4 का A B C D, पोर्टुगीज मिशनरी, कैथोलिक प्रेस, डच प्रोटेस्टेंट, ईस्ट इंडिया कंपनी, तो ये कौन लेकर के आए थे, ये बताना है। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा 4 का, प्रिंटिंग प्रेस केम टू इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग। तो देखो भाई, प्रिंटिंग प्रेस पोर्टुगीज के द्वारा लाया गया था, पोर्टुगीज मिशनरीज के द्वारा प्रिंटिंग प्रेस को भारत लाया गया था। टमाटर वगैरह, पोटैटो वगैरह, ठीक है, ये सब कुछ विदेशियों के द्वारा, फॉरेनर यूरोपियन के द्वारा लाए गए हैं भारत में, है ना। एंड टोबैको वगैरह, तंबाकू वगैरह सब कुछ वहीं से आए हैं, ठीक है, चिलीज वगैरह, ओके ना। तो ये है आंसर इसका। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 5, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स तुंगभद्रा डैम इज लोकेटेड, तुंगभद्रा डैम कहाँ लोकेटेड है। ऑप्शन ए है तमिलनाडु, बी केरला, सी आंध्र प्रदेश और डी है कर्नाटका। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा जो गिवन है, तो सही जो है वो कर्नाटका, ठीक है, कर्नाटका में है तुंगभद्रा डैम। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं यहीं पे, सेल, सी बिल्डिंग, टेक्सटाइल, एल्युमिनियम, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है ये बताना है। तो सेल, ऐसे सेल जो है पब्लिक सेक्टर हो जाएगा, ठीक है, और शिप बिल्डिंग, शिप बिल्डिंग हो जाएगा ये हैवी इंडस्ट्री, टेक्सटाइल, टेक्सटाइल एग्रो बेस्ड, ओके, एल्युमिनियम बॉक्साइट, ठीक है। तो ये रहा इसका मैच, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। पहले आप लोग वीडियो को पॉज कर लो, जैसे ही क्वेश्चन आता है आप लोग वीडियो को पॉज कर लो, खुद से आंसर दे लो, उसके बाद आंसर को चेक कर सकते हो आप लोग, ओके। तो छठवें का क्या होगा, एक का 3, ओके, तो ये हो जाएगा इसका ये वाला आंसर, ठीक है, पहला वाला। क्वेश्चन नंबर 7 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है भाई, इंडिया हैज़ वेरी डेली फीचर्स, लैंड फॉर्म्स, क्लाइमेट, रेन्स, वेजिटेशन टाइप्स, these have contributed in the development of various types of soil, identify the types of soil marked XYZ in the given map of India, ठीक है। तो XYZ क्या है, किस टाइप का सॉइल है ये बताना है। ऑप्शन देखते हैं हम लोग, ओके, ये रहा ऑप्शन XYZ, आप लोग देख लो भाई XYZ कहाँ कहाँ है। थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा है, इस वजह से थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, पहले आप लोग पहले चेक कर लो क्या है ऑप्शन XYZ क्या है, और ये रहा, ठीक है ना, इधर ऑप्शन दिया हुआ, आप लोग अच्छे से देख लो कि ऑप्शन क्या हो सकता है इसमें, ठीक है, हो गया। एक्स, एक्स क्या होगा, ओके, यूपी बिहार दिखा रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे गंगा नदी है ना, गंगा नदी है, बाढ़ आता हमेशा, एलुवियल सॉइल, ठीक है, तो एक्स होगा एलुवियल सॉइल, तो एलुवियल सॉइल ये रहा। देखो वाई क्या होगा, वाई किधर है, वाई है रेड सॉइल, वाई क्या है, रेड सॉइल है, ये रहा रेड सॉइल। और फिर देखते हैं आगे हम लोग, अच्छा जेड, जेड, देखो ये महाराष्ट्र और कर्नाटका का रीजन दिखा रहा है यहाँ पे, ठीक है ना, तो ब्लैक सॉइल पता है ना, कॉटन यहाँ पे होता है अच्छा खासा, ठीक है, तो ये कौन सॉइल हो गया, ब्लैक सॉइल, तो ये ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही है, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में, तो आप लोग पहले से अवेयर रहो भाई। अगला क्वेश्चन है, व्हाट लेड टू द टेंशन बिटवीन द डच स्पीकिंग एंड फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटीज़, है ना, तो ये सिविक्स से क्वेश्चन है ना, कि डच स्पीकिंग और फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी में किस प्रकार के टेंशन थे। क्वेश्चन ए ऑप्शन दिया, बोथ द कम्युनिटी डिमांडेड स्पेशल पावर, दोनों को ही स्पेशल पावर चाहिए थी, कैसा था, दोनों को स्पेशल पावर चाहिए थी, डच और फ्रेंच। द माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वाज रिचर एंड मोर पावरफुल देन द मेजोरिटी डच स्पीकिंग कम्युनिटी। सी है, मेजोरिटी डच स्पीकिंग कम्युनिटी वाज रिचर एंड मोर पावरफुल देन द माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी। डी है, बोथ द कम्युनिटी वेर इक्वल, तो ये तो गलत दिया है डी वाला, तो कौन सही होगा इसमें, इसमें से जो सही आंसर है वो है बी वाला, ठीक है ना, बी बिल्कुल सही है, क्योंकि वहाँ पे क्या था, माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वाज रिचर, जो माइनॉरिटी थे फ्रेंच वाले वो रिचर थे, है ना, एंड मोर पावरफुल देन मेजोरिटी डच स्पीकिंग, ठीक है ना। चलते हैं 9 क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9, विच इज द फॉलोइंग ऑप्शन बेस्ट एक्सप्लेन दिस कार्टून, इसमें से इस कार्टून को कौन बेस्ट एक्सप्लेन कर रहा है अच्छे तरीके से, देख सकते हो आप लोग, तो क्या होगा आंसर, प्रॉब्लम ऑफ टू पार्टी सिस्टम, ए कार विथ टू स्टीयरिंग, प्रॉब्लम ऑफ कोलिशन गवर्नमेंट, नन ऑफ दिस, है ना, क्या लिखा है, जर्मन गवर्नमेंट, है ना, तो क्या ये दिखा रहा है, दिख रहा है ना, एक कार में ये दो हैं,
कुछ समझ में आ रहा है? कार में यहाँ पे ये दो लोग चला रहे इस कार को, ऐसा दिखाया जा रहा है। तो दो दो लोग चला रहे, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या शो कर रहा है? दो लोग चला रहे, इसका मतलब प्रॉब्लम ऑफ कोलिशन गवर्नमेंट, है ना। ये एक प्रॉब्लम दिखा रही है कोलिशन गवर्नमेंट की, सरकार की, है ना, गठबंधन वाली सरकार की प्रॉब्लम है कि दो लोग मिल करके यहाँ पे इस कार को चला रहे हैं, मतलब सरकार को चला रहे हैं, कहने का मतलब ये है। ये कार जो एक सरकार है, दो लोग मिल करके चला रहे हैं इसको, है ना। तो ये शो कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। चलते क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं अब हम लोग। करेक्ट, देयर आर टू स्टेटमेंट मार्क एसर्शन एंड रीजन मार्क आंसर परपोर्ट्स। एसर्शन दिया हुआ है, when the power is taken away from the central and the state government and given to local government, it is called decentralization. ओके, ठीक है। अब रीजन देखते हैं। अच्छा बताओ, इंसर्शन सही है गलत है? ज़रा ध्यान से देखो। पावर इज टेकन फ्रॉम सेंट्रल एंड स्टेट और गिवन टू द लोकल गवर्नमेंट, दिस इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन। बिल्कुल सही दिया हुआ है, इसमें कोई गलती की बात नहीं है, ठीक है ना, सही दिया हुआ ये। डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं जब पावर ऊपर से नीचे की आती है, ट्रांसफर होती है लोकल गवर्नमेंट को, तो डिसेंट्रलाइज कहा जाता है। सेंट्रलाइज क्या होता है? जब पावर सिर्फ सेंटर पे होती है और लोकल को पावर नहीं मिलता है, लोकल सरकार को, तो उसे बोलते हैं सेंट्रलाइजेशन, ठीक है। रीजन दिया 1/3 सीट है रिजर्व फॉर वुमेन इन लोकल गवर्नमेंट बॉडीज। तो ये भी सही दिया हुआ है, ये भी सही दिया हुआ कि लोकल के लिए क्या है, 1/3 सीट रिजर्व है, ठीक है ना। तो बोथ ए आर करेक्ट है, लेकिन क्या है कि यहाँ पर इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है पहले वाले असर्शन को, असर्शन को रीजन एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, इसलिए इसका ऑप्शन बी सही होगा, ठीक है। चलते हैं आगे 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 है, विच एमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रॉन्ग। भारत के संविधान के हिसाब से इसमें से कौन सा गलत है, ठीक है ना। इट प्रोहिबिट डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, क्या ये सही बात है? हम लोग प्रोहिबिट करते हैं, है ना, कि रिलीजन के नाम पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, तो ये बिल्कुल सही है भाई। हमारे संविधान में लिखा हुआ है कि धर्म के नाम पर किसी प्रकार की भेदभाव नहीं करनी है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है किसी को भी, ठीक है ना। इट गिव ऑफिशियल स्टेटस टू वन रिलीजन, यही गलत, सॉरी मैंने आंसर बता दिया। चलो ठीक है, तो बी वाला इसका सही आंसर है, ठीक है ना। इट गिव ऑफिशियल स्टेटस टू वन रिलीजन, यह एक धर्म को क्या करता है, ऑफिशियल नहीं देता है, ठीक है ना। मतलब कि किसी एक पार्टी को धर्म भारत का नहीं है ना। भारत हर धर्म को प्रमोट करता है, ऐसी कोई बात नहीं है कि सिर्फ एक धर्म को मानते हैं। हमने हर धर्म को, है ना, प्रोटेक्शन दिया है। हर धर्म अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं, फेथ रख सकते हैं हर धर्म के लोग अपने धर्म पर, ठीक है ना। तो ये है भारत का कॉन्स्टिट्यूशन। 11 का भी सही है। 12 भी देखते हैं, 12 क्या है भाई, क्वेश्चन नंबर 12। विच मतलब फॉलोइंग कंट्रीज आर एग्जाम्पल ऑफ मल्टी पार्टी सिस्टम, इसमें से कौन सा मल्टी पार्टी सिस्टम का एग्जाम्पल है? अगर आप लोग पढ़े हो सिविक्स तो आप लोग पता होगा, पॉलिटिकल पार्टी, है ना। तो 12 का क्या होगा देख लो भाई, इंडिया, चाइना, यूएस और क्यूबा, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? चाइना में क्या एक ही सरकार है, लंबे समय से काम की जा रही है। यूएस में 2 पार्टी सिस्टम है। क्यूबा, क्यूबा में पता है, देखो भाई, तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो सिर्फ इंडिया है। इंडिया में ही मल्टी पार्टी सिस्टम है, आपको पढ़ा होगा, है ना। हमारे यहाँ कितनी पार्टियाँ हैं पता है ना, कितनी नेशनल पार्टियाँ हैं? चलो कमेंट बॉक्स में बताओ कि आज के समय में कितनी नेशनल पार्टियाँ हैं। और एक पार्टी जो है कि कुछ लेटेस्ट नई पार्टी बनी है, आप उसका नाम बता सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो होगा ये 1 होगा, ठीक है, ए का 1 ओनली, केवल इंडिया। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इसमें से कौन सा फैक्टर नहीं है, रेस्पॉन्सिबल नहीं है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए? मतलब कि 3 फैक्टर इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए हैं और एक है जो कि उसके डेवलपमेंट में कोई काम नहीं करता है। तो कौन सा? पॉपुलेशन साइज, तो ये फैक्टर करता है भाई। पॉपुलेशन साइज इकोनॉमिक डेवलपमेंट में काफ़ी फैक्टर करता है, ठीक है ना। ज़्यादा पॉपुलेशन होगी दिक्कत हो सकता है, कम पॉपुलेशन होगी तो पॉपुलेशन साइज पर डिपेंड करता है, गरीबी अमीरी और डेवलपमेंट, ठीक है। कॉपरेशन फ्रॉम द अदर कंट्री, तो ये भी सही है, डेवलपमेंट में अलग अलग कंट्री का कॉपरेशन काफ़ी जरूरी है। ग्लोबल सिचुएशन सही होगी, अगर ग्लोबल सिचुएशन सही होती तो ग्रेट डिप्रेशन नहीं आता, है ना। तो उसने काफ़ी कंट्री उससे परेशान हुए थे, तो ये भी सही है। मतलब कि एक रिलीजन का इसमें कोई रोल नहीं है, तो ऑप्शन यही सही है, डी बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें नोट रेस्पॉन्सिबल नोट है, तो इसलिए डी होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, 2 स्टेटमेंट आर गिवन बिलो असर्शन और रीजन, है, चूज करना है मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर को। ट्रांसपेरेंसी मीन्स ओपननेस, कम्युनिकेशन, अकाउंटेबिलिटी और गवर्नमेंट। ट्रांसपेरेंसी इज कंसिडर्ड मिसिंग द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, ट्रांसपेरेंसी इज कंसिडर्ड मिसिंग इन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। तो कि ट्रांसपेरेंसी मिसिंग रहता है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में, क्या सही दे रखा है ना। तो यही गलत है यार, है ना। ट्रांसपेरेंसी होता है, बल्कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या होता है, ट्रांसपेरेंसी और ज़्यादा होती है ना। तो यही गड़बड़ है, तो मतलब आर गलत है, ए सही है, ठीक है ना। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 15 का देखते हैं, मैच करना है कॉलम 1 कॉलम 2 को, पब्लिक सेक्टर, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, ओके। तो पब्लिक सेक्टर क्या होती है, सेक्टर मैंने ओके, ए का हो जाएगा यहाँ पे 4, ठीक है।
बी का ओके, बी का प्रोवाइड गुड्स ओके, बी का हो जाएगा 3, ओके, बी का हो जाएगा 3 और सी का हो जाएगा सेकेंडरी, ओके, सी का हो जाएगा 1 और एक बचा क्या, डी, डी हो गया मतलब कि ये, ठीक है। तो ए का 4, बी का 3, सी का 1 और डी का 2, डी का 2। तो ऑप्शन नंबर कौन सा मिल रहा है हम लोग को, बी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, ठीक है। 15वें का बी। 16 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ 2 पार्टी सिस्टम, कहाँ पे 2 पार्टी सिस्टम है ना। इंडिया को तो अभी क्वेश्चन हमने किया है, इंडिया तो यहाँ खत्म हो गया, देखते ही आप लोग इंडिया को खत्म कर दिए होगे, हमें पता है ना। अब और मैंने बताया था अभी इस क्वेश्चन में कि अमेरिका में क्या है, 2 पार्टी सिस्टम है, तो बी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 70 पे आते हैं, वाई इज दैट वाइल देयर हैज़ बीन अ चेंज इन द शेयर ऑफ 3 सेक्टर ऑफ जीडीपी सिमिलर ए शिफ्ट हैज़ नॉट टेकन प्लेस इन एम्प्लॉयमेंट, ही हैज शेयर इन सेक्टर एम्प्लॉयमेंट परसेंट प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी का है, बताना है कौन सही है इसमें से, ए बी सी डी में से, ठीक है। इट इज बिकॉज नॉट एनफ जॉब्स वर क्रिएटेड इन सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर्स, secondary and tertiary sector have to develop more. People in India are more attached to land and want to contribute to agriculture. People are not interested in working in secondary and tertiary sector. इसका ऑप्शन अगर हम देखें तो इसका 17वें का क्या होगा, ए सही होगा, ठीक है ना। 17 ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, fill in the blanks choosing the correct option given below. While taking loan, borrowers look out for easy terms credit. This means है ना, क्या होगा, this means इंटरेस्ट रेट, कंडीशन फॉर रिपेमेंट, कोलेटरल एंड डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट। तो क्या क्या होगा, चूज करना है गिवन में से। तो देखो भाई, दिस मीन्स लो इंटरेस्ट रेट, क्या होना चाहिए, यहाँ पे होगा लो इंटरेस्ट रेट, ठीक है। और एंड रेट, एंड ईजी कंडीशन फॉर पेमेंट, पेमेंट कंडीशन ईजी होना चाहिए, और लेस कोलेटरल, है ना, कोलेटरल वाली समस्या ज़्यादा ना हो। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। चलते हैं 19, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू अबाउट ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के बारे में कौन सा कुछ इसमें से सही है, ठीक है। तो इसमें से आप लोग चेक कर सकते हो ए बी सी डी में से कौन सही है, डायमेंशनल कॉन्सेप्ट, ओके, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही यहाँ पे, ठीक है ना। चलते हैं 20 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग अथॉरिटीज ऑफ इंडिया इशू करेंसी नोट ऑन बिहाफ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, करेंसी नोट इशू करता है सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पे, तो वो कौन है, वो है RBI, ठीक है ना। क्वेश्चन 20 का पी। तो ये रहा 20 क्वेश्चन, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप लोग कितना अभी तक कर पा रहे हो, कितना सही हो रहा है। आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर लिसनिंग, जय हिंद।